डियर फ्रेंड्स, ग्रीटिंग्स और अभिवादन। बुक स्टडी एंड समरी के आज के इस भाग में आप सभी का स्वागत करते हैं। इस धारावाहिक में हम डॉक्टर जॉन पाइपर के द्वारा लिखा गया पुस्तक 50 कारण कि यीशु क्यों मरने आया, इस पुस्तक का क्रम अनुसार सारांश और समीक्षा को हम देख रहे थे और अब तक में हम लोगों ने अध्याय 11 तक देख चुके हैं, चैप्टर 11 तक हमने देख चुके हैं और आज हम इस पुस्तक में से चैप्टर 12 यानी कि अध्याय 12 को देखने जा रहे हैं। और चैप्टर 12 अध्याय 12 इस विषय में है कि यीशु क्यों मरने आया, ताकि हमारे ऊपर जो दंड की आज्ञा है उसे दूर करे, टू टेक अवे आवर कंडेमनेशन। रोमी 8 अध्याय 34 पद कहता है, फिर कौन है जो दंड की आज्ञा देगा? मसीह ही है जो मर गया वरन मुर्दों में से जी भी उठा और परमेश्वर के दाहिनी ओर है और हमारे लिए निवेदन भी करता है। मसीह के दुख उठाकर मारा जाने का एक महान निष्कर्ष यह है, अतः अब जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं। रोमियो 8 अध्याय 1 पद। लेकिन मसीह यीशु में होने का अर्थ क्या है? मसीह यीशु में होने का अर्थ यह है कि सच्चा विश्वास के द्वारा प्रभु यीशु मसीह के साथ संबंध रखना, यानी उनके साथ रिलेशनशिप में होना। मसीह यीशु में सच्चा विश्वास हमें मसीह के साथ यूनाइट करता है, हमें मसीह के साथ एक करता है, ताकि उसका मृत्यु, प्रभु यीशु मसीह का मृत्यु हमारा मृत्यु बन जाता है और प्रभु यीशु मसीह का सिद्धता हमारा परफेक्शन बन जाता है। मसीह यीशु हमारा दंड बन जाता है, जिस दंड को अब और हमें सहना नहीं पड़ेगा, और वह हमारा सिद्धता भी बन जाता है, जिस सिद्धता को हम कभी भी प्रदर्शित नहीं कर सकते थे। परमेश्वर द्वारा ग्रहण किए जाने के लिए विश्वास वो मुख्य ग्राउंड या आधार नहीं है, वरन केवल मसीह अकेला ही वो आधार है। और सच्चा विश्वास हमें मसीह के साथ एक करता है, मसीह के साथ यूनाइट करता है, ताकि उसका धार्मिकता, मसीह का धार्मिकता हमारा गिना जाए, कि मसीह का धार्मिकता हमारा धार्मिकता गिना जाता है। गलातिया 2 अध्याय 16 पद कहता है, तो भी यह जानकर कि मनुष्य व्यवस्था के कामों से नहीं पर केवल यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा धर्मी ठहरता है। हमने आप भी मसीह यीशु पर विश्वास किया कि हम व्यवस्था के कामों से नहीं पर मसीह पर विश्वास करने से धर्मी ठहरे, इसलिए कि व्यवस्था के कामों से कोई प्राणी धर्मी ना ठहरेगा। विश्वास द्वारा धर्मी ठहराया जाना और मसीह में धर्मी ठहराया जाना दोनों ही समान सत्य है। सच्चा विश्वास के द्वारा हम मसीह में हैं और इसीलिए धर्मी ठहराए गए हैं। और जब ये प्रश्न पूछा जाए कि फिर कौन है जो दंड की आज्ञा देगा, इस प्रश्न के प्रति उत्तर स्पष्ट है कि कोई भी नहीं। तब रोमी 8 अध्याय 34 पद में उस आधार को घोषित किया जाता है कि मसीह ही है जो मरा। मसीह यीशु का मृत्यु दंड की आज्ञा से हमारी स्वतंत्रता को सिक्योर और सुनिश्चित करता है कि हम जो मसीह में हैं, हम पर अब दंड की आज्ञा नहीं हो सकती। यह उतना ही सुनिश्चित है कि हम पर अब दंड की आज्ञा नहीं हो सकती जितना सुनिश्चित यह सत्य है कि मसीह मरा। परमेश्वर के न्यायालय में कोई दोहरा संकट नहीं है। उन्हीं समान अपराधों के लिए हम दोबारा करके दोषी ठहराए नहीं जाएंगे। मसीह यीशु हमारे पापों के लिए वंस एंड फॉर ऑल मारा गए। हमारे पापों के लिए, जिनके लिए मसीह यीशु मारा गए, उनके लिए फिर से दोबारा करके हम दोषी ठहराए नहीं जाएंगे। हमें दोष मुक्त किया गया है, हमारे ऊपर से दंड की आज्ञा को हटा लिया गया है। इसलिए नहीं कि कोई दंड की आज्ञा था नहीं, वरन इसलिए क्योंकि उसे यीशु मसीह के क्रूस पर चुकाया गया है, उसे यीशु मसीह के क्रूस पर लगाया गया है और यह हो चुका है।
फिर कौन है जो हमें दोषी ठहराएगा? कौन है जो हमें कंडेम करेगा? परंतु संसार के विषय में क्या? और संसार के द्वारा दोषी ठहराए जाने के विषय में क्या? फिर कौन है जो दंड की आज्ञा देगा? क्या संसार विश्वासियों को दंड की आज्ञा नहीं देता? क्या हम इस संसार में कंडेम नहीं किए जाते हैं क्योंकि बहुत से विश्वासी लोग शहीद हुए हैं? परंतु उत्तर यह है कि कोई भी सच्चा विश्वासियों को अल्टीमेटली एंड सक्सेसफुली, सफलता पूर्वक दोषी नहीं ठहरा सकता। सच्चे विश्वासियों पर आरोप लगाया जा सकता है, लेकिन आखिरकार अंत में कोई भी आरोप सिद्ध नहीं होगा। रोमी 8 अध्याय 33 पद कहता है, परमेश्वर के चुने हुओं पर दोष कौन लगाएगा? परमेश्वर ही है जो उन्हें धर्मी ठहराने वाला है। ये वही समान सत्य है जैसे कि बाइबल पूछता है रोमी 8 अध्याय 35 पद में, कौन हमको मसीह के प्रेम से अलग करेगा? क्या क्लेश या संकट या उपद्रव या अकाल या नंगाई या जोखिम या तलवार? उत्तर ये नहीं कि सच्चे विश्वासियों के जीवन में ये सब घटनाएं नहीं घटते हैं या सच्चा विश्वासी इस दौर से होके नहीं गुजरते हैं। और उत्तर ये नहीं कि सच्चे विश्वासियों के साथ ये सब नहीं होता है, वरन उत्तर यह है कि इन सब बातों में हम उसके द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया है जयवंत से भी बढ़कर है। रोमियो 8 अध्याय 37 पद। संसार सच्चे विश्वासियों पर, हम पर उनके अपने दोष लगाएंगे। वे शायद अपने तलवार भी उठाए और उसे चलाए, परंतु हम सच्चे विश्वासी यह जानते हैं कि उच्चतम न्यायालय, परमेश्वर के न्यायालय हमारे पक्ष में निर्णय दे चुका है। अतः रोमी 8 अध्याय 31 पद कहता है, यदि परमेश्वर हमारे पक्ष में है तो कौन हमारा विरोध है? यदि परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है? सफलता पूर्वक कोई नहीं। और यदि वे हमें अस्वीकार करता है तो परमेश्वर हमें मसीह में होकर ग्रहण करता है। और यदि वे हमें बंद गृह में डालता है तो परमेश्वर हमारे आत्माओं को स्वतंत्र करता है। और यदि वे हमें सताते हैं तो परमेश्वर हमें अग्नि के द्वारा शुद्ध करता है। और यदि वे हमें घात करता है तो परमेश्वर इसे स्वर्गलोक को ले जाने का मार्ग बनाता है। और वे संसार हमें पराजित नहीं कर सकता। मसीह मरा और वो जी भी उठा, अतः हम मसीह में जीवित है। और जो कोई मसीह यीशु में है उसमें दंड की आज्ञा नहीं। हम क्षमा किए गए हैं और धर्मी ठहराए गए हैं। और इस रूप में हम धर्मी है। और धर्मी तो सिंह के समान, लायन के समान निडर रहते हैं। नीति वचन 28 अध्याय 1 पद। लेकिन आखिरकार जो सबसे महत्वपूर्ण सवाल है वह यह है कि क्या आज हम मसीह में हैं? क्या हम यीशु में सच्चा विश्वास के द्वारा आज मसीह में हैं? और क्या हम मसीह में सच्चा विश्वास के द्वारा मसीह में होकर परमेश्वर के सम्मुख धर्मी ठहराए गए हैं?